पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई है और अब उसको ये टेंशन है कि मैं अपने दुनिया को, अपने जनता को कैसे बचाऊं। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड दैट इट स्टिल इज वन ऑफ द सुपर पावर्स। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने, जो कि स्पेशलिस्ट है पिन पॉइंट टारगेट को हिट करना, वो यहाँ से गया और पंजाब के प्रोविंस में जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे किराना हिल्स में जो उनकी टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको पिन पॉइंट टारगेट हिट किया। और हिट करने के बाद वहाँ पे न्यूक्लियर लीकेज हुआ। इस बात की पुष्टि मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि यूएसए ने धरती के चारों तरफ अपनी आंख लगा के रखी हुई है और इसमें क्या है, कहीं भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी में कहीं भी धरती पे कहीं भी कोई हलचल हो रही है तो उसको सबसे पहले पता लगता है। तो यहाँ पे किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर लीकेज हुआ, इसका सबसे पहले यूएस को शक हुआ, पता लगा कि अब भाई यहाँ तो गड़बड़ हो चुकी है। इमीडिएटली उसने वहाँ से B350 AMS नामक एयरक्राफ्ट वहाँ से भेजा। वहाँ से भेजने के बाद इस एयरक्राफ्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ते उड़ते ही नीचे से गामा रेडिएशंस डिटेक्ट कर लेता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हवा में जो तैर रहे होते हैं उनको वो डिटेक्ट कर लेता है। न्यूक्लियर लीकेज या न्यूक्लियर डस्ट जो आसपास पड़ा है उनको वो देख लेता है। तो इस एयरक्राफ्ट की ये स्पेशलिटी है। इमीडिएटली वहाँ से उन्होंने भेजा और किराना हिल्स में लैंड करते ही एग्जैक्टली 3 दिन बाद इजिप्ट से EG-1916, आप सर्च कर लेना, EG-1916 बोरॉन भर के इजिप्ट से, क्योंकि बोरॉन काफ़ी सारा मिलता है इजिप्ट में, वहाँ से वो फ्लाइट निकलता है 4 दिन बाद और रावलपिंडी में लैंड होता है और बोरॉन को ले जाते हैं और किराना हिल्स के चारों तरफ बिछा देते हैं। किराना हिल्स के चारों तरफ जितने भी गांव हैं उनको पीछे सरका दिया जाता है रिक्वेस्टफुली। बोरॉन को हमेशा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी के आसपास क्यों देखा जाता है? इसका कारण है, साइंटिफिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ना यूरेनियम-235 नामक एक कंपाउंड होता है जिसमें 235 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। वो न्यूक्लियस का एक कवच होता है, उसमें 235 बंदे बैठे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं और उनको वो दीवार तोड़नी है, वो न्यूक्लियर वॉल जो है ना तोड़ना है। तो बाहर से एक और बंदा अगर अंदर भेज दिया, न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर वॉल जो है ब्रेक हो जाएगा और उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो बोरॉन की खास बात यह है कि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं यूरेनियम में से, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर। एब्जॉर्व करने के बाद उसका विभाजन होता है, लिथियम बनता है और हीलियम बनता है। तो हम सारांश क्या निकालेंगे कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने उनका वो टारगेट हिट किया जहां पे उनकी टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। यूएस ने डिटेक्ट किया, कुछ लीकेज हुआ है, न्यूक्लियर लीकेज, उसने B350 AMS नामक एयरक्राफ्ट भेजा। उसके बाद इजिप्ट से EG-1916 नामक एक एयरक्राफ्ट आता है जो बोरॉन भर के आता है। ये सब बातें क्या बता रही हैं?